मैं सानिया भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। कोरोना संकट के बीच बिहार को बड़ा झटका, पटना एम्स में हड़ताल। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार को बड़ा झटका लगा है। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले 2 महीनों से सैलरी नहीं मिलने के कारण स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। बिहार में कोरोना रोजाना तोड़ रहा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 1700 से अधिक केस। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार को राज्य में रिकॉर्ड 1742 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 25,000 को पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में मिलने वाले कोरोना मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। शुक्रवार को जिन मामलों के बारे में बताया गया, इनमें से 16 जुलाई को 901 और 841 की 15 जुलाई या उससे पहले जांच की गई थी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,967 हो गई है। अब तक कुल 14,997 मरीज ठीक हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, प्रेस में बदनामी न हो इसलिए आंकड़ों को छिपा रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा इतना बढ़ता जा रहा है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं। आलम है कि बीते 8 जुलाई से अब तक कोविड-19 के करीब 2 गुने केस सामने आ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय टीम कल बिहार दौरे पे आ रही है। वह बिगड़ते हालात का जायजा लेगी। इस बीच बिहार के पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तीर भी खूब चल रहे हैं। इसी क्रम में राजद नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उससे कुछ ही दिनों में बिहार नेशनल हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बन जाएगा। गांव, घर, सड़क, स्कूल सब डूब गया, समंदर बना कुशेश्वर स्थान का इलाका। जिले में बागमती नदी उफान पर है तो कमला बलान नदी अपने रौद्र रूप दिखा रही है। कमला में पानी बढ़ने से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में तो पानी लोगों के लिए तबाही है। पूरा इलाका किसी समंदर से कम नहीं लगता है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और बाढ़ के पानी से लोगों की जिंदगी नाव पर सवार होकर डगमगाते मंजिल की ओर चलती जाती है। नदी के इस रौद्र रूप को देखकर गांव की महिलाएं नदी में नाव पर सवार होकर कमला मैया के गीत गाकर उसके यह विकराल रूप को शांत करने के लिए टोटका भी आजमा रही है। साइबर अपराधियों के निशाने पर बांका डीएम और एसपी फर्जी ईमेल आईडी से दर्जनों भर पदाधिकारियों से वसूले पैसे और गिफ्ट। साइबर अपराधी अब तक आम लोगों को अपना शिकार बनाते ही थे, लेकिन जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी भी निशाने पर आ गए हैं। मामला बांका के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से जुड़ा हुआ है। डीएम सुहर्ष भगत का फर्जी आईडी बनाकर जिले के करीब दर्जन भर पदाधिकारियों को मेल भेजकर पैसे और ऑनलाइन गिफ्ट मांगने का खुलासा हुआ है। इस बात को 2 दिन पहले बांका थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर जिला का साइबर सेल पूरी तरह जांच में जुट गया है और जल्द ही अपराधी तक पहुंचने की बात कह रहा है। पटना गया रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आई कार, 2 की मौके पर ही मौत, 5 साल की मासूम का हालत गंभीर। गया रेलखंड के पोहटी स्टेशन के पास आज एक भीषण हादसा हुआ है। जनशताब्दी ट्रेन से स्विफ्ट कार टकरा गई, जिसमें मौके पर 2 की मौत हो गई, वहीं 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना धरहरा अवैध रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ है। बताया जाता है कि पटना निवासी सुमित और नीलिमा देवी अपने घर धरहरा जा रहे थे। वहीं रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान कार का पिछला चक्का ट्रैक में फंस गया। उसी वक्त जनशताब्दी ट्रेन तेजी से आई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना में एक 5 साल का बच्चा भी घायल हुआ है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। वही घटना की खबर पाते ही मौके पर अधिकारी और पुलिस के जवान पहुंच गए और कार में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या बिहार में लेवल 4 की ओर बढ़ रहा है कोरोना? जांच के लिए कल आएगी केंद्रीय टीम। शुक्रवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड
1742 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 23,000 को पार कर गई है। बीते एक हफ्ते से लगभग हर दिन 1,000 से अधिक मरीज मिले हैं। इस क्रम में शुक्रवार को भी 1,742 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 23,330 हो गई है। इस बीच बिहार के आम लोगों के साथ ही राजनीतिक प्रशासनिक गलियारों में भी कोरोना के बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ली है। हालात ऐसे सामने आ रहे हैं कि कई अस्पतालों में मरीजों की भर्ती नहीं ली जा रही है, तो कई की लाशों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करने में भी दिक्कत आ रही है। जानकारी की माने तो जिस गति से बिहार में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से स्वास्थ्य के मामले में कुव्यवस्था देखने को मिल रही है, यह कोरोना के लेवल 4 की ओर जाने की संकेत दे रहे हैं। बता दें कि लेवल 4 वो होता है जिसमें हालात बाहर से जाते हुए दिख रहे हो। जाहिर है राज्य में बिगड़ते हालात की चिंता केंद्र को भी है और इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना से उत्पन्न हालात की जानकारी लेने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम रविवार को बिहार आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।